सीताराम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि। चित्त खगेश राम कर, समुझ परई कहु काहि। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वो किसकी समझ में आ सकता है। तो पुनि कृपाल लियो बोल निषादा, पुनि कृपाल लियो बोल निषादा। दीने भूषण बसन प्रसादा, जाहु भवन मम सुमिरन करेहु। मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहु। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर को जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलते रहना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, पर चरण भरि लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वो चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि ग्रह आवा, प्रभु सुभाव परिजन सुनावा। रघुपति चरति देखि पुरबासी, पुनि पुनि कहाहि धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वो घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है, धन्य है, धन्य है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भयरुन कर काहू संग कोई, राम प्रताप विस्मता न खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोक हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गई। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। ये उत्तर कांड की पंक्तियां, चौपाइयां हमें अपने कक्षा 1 से 8 में किसी एक क्लास में पढ़ाई गई थी। एक विषय हुआ करता था। हालांकि कक्षा 1 से लेके जितनी भी तबका चलता था तो रामायण का एक छोटा सा प्रसंग उसमें जरूर आता था, जैसे कि परशुराम लक्ष्मण संवाद और ये उत्तरकांड का राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरुन कर काहू संग कोई, राम प्रताप विस्मता न खोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम नाम नहीं। ये सब चौपाइयां हम लोगों को बचपन से ही मुँह जवानी याद थी, क्योंकि तो हमारे कोर्स में हुआ करती थी। ये हमारी हिंदी की किताब में हुआ करता था ये सब। और आज ये सब हमारी इन पुस्तकों से गायब है, तो हमारे बच्चों में संस्कार कहाँ से आएंगे। अपने देश के मुखिया, प्रधानमंत्री, जो भी आवे जावे, शिक्षा मंत्री, इन सबसे कहता हूँ, उस पुराने कोर्स में क्या दिक्कत है? क्या ये संस्कारों की बातें सिर्फ ऐसे ही जुमलों में अच्छी लगती हैं? ये धरातल पर उतारने के लिए वो फिर से करना पड़ेगा। हम 70-80 के दशक के लोग जितने भी हैं, आज के युग से बहुत अलग हैं। उनमें संस्कार भी मिलेंगे, शरारतें भी मिलेंगी, सब कुछ होगा। इसलिए ध्यान ये रखना है हमारी सरकार को कि हमारे ये कोर्स है, इनमें से ये जो हमारे संस्कार रूपी, अनुशासन में रहने वाले रूपी जो जो भी मतलब बातें हैं, ऐसी कविताएं हैं, कविताएं खैर तो रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण का आनंद लेते हैं। इसके बाद जब हमारी रामायण का आरती श्री रामायण जी की करेंगे, उसके बाद में जब एपिसोड डालेंगे तो इन सब मुद्दों पर चर्चा अवश्य करेंगे और आप सबको इसमें शामिल होना होगा। जो हमारे समाज से संस्कार और अनुशासन हमारे बच्चों से जाते रहे हैं, जा ही रहे हैं, क्योंकि ये सब उनके समझ में ही नहीं आता है कि रामायण क्या है। पहले रामायण शुरू से ही मालूम होती थी। सीताराम।
राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरुन कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता न खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गई। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है, और न कोई रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। और सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति गीति। श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते हैं। सब मनुष्य परस्पर परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अघनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती है, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है। न कोई दरिद्र है, न दुखी है, और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निदर्भ धर्म रत पुनि, नर 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 अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणंड सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित है, धर्म परायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई किसी में नहीं है। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम काज नभ गेस सुनु, सचराचर जग माही। राम राज नभ गेस सुनु, सचराचर जग माही। काल कर्म सुभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़, सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कोसला। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की ये प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। अरे वाह, शिवाय आ गया है दोस्तों, शिवाय आ गया है। आजा बेटा, आजा, आ जाओ, आ जाओ। लीजिए अपनी कैप लगा करके आइए। सीताराम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की ये प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर एहि चरित तिनहु रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो ये कहने में
कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। उनकी बड़ी हिंसा होती है, परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वो महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बर 10 दमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का यह फल, यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बचे क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों में सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दंड जतिन कर भेद, जहाँ नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मनहि सुनिय अस रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं है, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूलहि फरहि सदा तरु कानन, राहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पंछी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिल चली मकरंदा। पंछी गूंजते हैं, मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और चरते हैं, आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, भंवरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवहि, मन भाव तो धेनु पय स्त्रवहि। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत जुग कै करनी। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं, गौएं मनचाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से हरी भरी रहती है। त्रेता में सत्य युग की करनी स्थिति हो गई है। प्रगति गिरिन विविधि मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल कहाई बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेकों प्रकार की मड़ियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल और निर्मल सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी। सागर निज मर्यादा राही, डरा डारहि रत्न तटन नर लाही। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं, 10 दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं।
मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विधु महिपूर मयूखनि विधु महिपूर मयूखनि रवि तप जेत नहीं काज। मांगे बारिद तेहि जल रामचंद्र के आज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितनी आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं, उतना ही पानी बरसाते हैं। राम सीताराम।